हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी वाइस प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ सीयूटी एग्जाम के बाद अगर मैं टॉप 5 यूनिवर्सिटी की बात करूं तो इस यूनिवर्सिटी का नाम हमेशा आता है। हर साल लाखों एस्पिरेंट अप्लाई करते हैं और अप्लाई करें भी क्यों ना, क्योंकि चाहे आप लॉ की बात करें, ह्यूमैनिटीज की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, हर एक फील्ड के अंदर यूनिवर्सिटी आपको कोर्स प्रोवाइड करती है। बीटेक के तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीए ऑनर्स, बीए प्रोग्राम, सब कुछ आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि सब अलग यूनिवर्सिटी का अलग-अलग एडमिशन प्रोसेस होता है। इसी तरीके से सब यूनिवर्सिटी की अलग-अलग एडमिशन पॉलिसीज भी होती है, जो कि वो अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या फिर किसी नोटिस के साथ बताती हैं। तो ये नोटिस है मेरे पास लगभग 5 पेज का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की इंपॉर्टेंट एडमिशन पॉलिसीज के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंपॉर्टेंट टेक अवेज क्या है इस एडमिशन पॉलिसी से। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो कि आपको अभी जानने चाहिए। सारा का सारा नोटिस हम नहीं पढ़ेंगे, आपको केवल वो पॉइंट बताऊंगा जो कि आपके काम के हैं, और रिपीटेटिव चीजें हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ इस ऑफिशियल नोटिस में कुछ कुछ चीजें रिपीटेटिव दे रखी है। तो सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को साइन करना जरूरी है अपने एडमिशन प्रोसेस में घुसने से पहले, एडमिशन लेने से पहले। ये क्या है, एक अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एक एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं छोटा सा, जहां पर आपको ये बताना होता है कि मैं किसी भी डिसिप्लिनरी इश्यूज जो है वो क्रिएट नहीं करूंगा, कोई एंटी रैगिंग जैसा कोई काम नहीं करूंगा। तो इस तरीके का एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको फिल करके देना होता है, साइन करके देना होता है। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला है कि यूनिवर्सिटी जो है आपका एडमिशन कभी भी रिजेक्ट कर सकती है, इसके लिए यूनिवर्सिटी ही लाइबल है। कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ अगर वो अपने एकेडमिक करियर के अंदर कहीं भी दोषी पाया जाता है। फिर इसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, वही वही पॉइंट हम पढ़ेंगे। सेलेक्ट होने पर काउंसलिंग में हर एक कैंडिडेट को अपने सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स जो है, मतलब उनके जो डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी कराना अपने, और उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है सबमिट करना। एक डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर फालतू मांगती है, कौन सा भी बताता हूँ आपको। तो ये सब आपको यहाँ पर सबमिट करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। मार्कशीट होनी चाहिए आपकी क्लास 12 की, क्वालिफाइंग डिग्री आपकी क्लास 12 की है, सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद यहाँ पर करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपके डीन, हेड या प्रिंसिपल द्वारा इशू करा जाएगा। वहां पर करेक्टर सर्टिफिकेट में यह बताया जाता है कि भाई इस बच्चे ने इस क्लास तक हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करी है और इसका करेक्टर बिल्कुल सही है। प्योर हिंदी में बात यह है। इसके बाद यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट यह है कि इस बच्चे ने अपनी शिक्षा जो है पूरी कर ली है, अपना जो एजुकेशन है हमारे स्कूल से पूरा कर लिया है। अब इसको किसी और कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में आजादी है कहीं और से ग्रेजुएशन करने की, मतलब हम इसको अब ट्रांसफर कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं अपने स्कूल से किसी और कॉलेज में। ठीक है, ये होता है। इसके बाद एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होने चाहिए, जो कि कंपोनेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किए जाते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला है कि परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है वो राउंडिंग ऑफ करके नहीं कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपके परसेंटेज 57.8 भी है तो 57% मार्क्स ये कंसिडर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हाईलाइट किया हुआ है, एक बात ध्यान से सुन लो, इनकी एडमिशन वाली वेबसाइट बीबीएयू की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ की, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का तो बहुत बड़ा बोलबाला है ही। वहां पर सीएसएस का जो पोर्टल है वो बच्चे आसानी से फॉलो कर लेते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का bhuonline.in। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का अलग से पोर्टल है, समर्थ पोर्टल, जैसे सीएसएस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। तो समर्थ पोर्टल का जो लिंक है वो ये है, bbauadm.samarth.edu.in। और यहां पर सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एडमिशन की वो होती है डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी, डीएसी की। यही आपकी सारी की सारी एडमिशन की गतिविधि देखती है, यही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है, यही आपका पोर्टल ओपन करती है, यही आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद आपको हरी झंडी देती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जैसे ही आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है, देखिए यहाँ पर क्या है, आप कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे, लॉ के और प्रीफर कोर्सेज आप यहाँ पर करते हैं कि भाई मैं लॉ कर रहा हूं, जो जो मैंने प्रीफर अपने कोर्सेज चूज करे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर वेट करते हैं अपनी कैटेगरी वाइज और सब कोर्स वाइज मेरिट लिस्ट का, जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट उतने होते हैं जितना कि उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सीटें हैं। तो इस हिसाब से जैसे ही आपका नंबर वहां आ जाता है तो फिर एक फीस चालान आपको जनरेट करना होता है, फीस सबमिट कर देनी होती है, उसको बोलते हैं आपका प्रोविजनल एडमिशन। फीस चालान जनरेट करने से पहले डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी, डीएसी जो है, आपका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करती है। मतलब आपका नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, फिर डीएसी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी, फिर आप फीस चालान जनरेट करेंगे, उसके बाद फीस सबमिट करेंगे। उसके बाद भी आपका पक्का एडमिशन नहीं होगा, उसको प्रोविजनल एडमिशन बोला जाता है। पक्का एडमिशन कब होगा? जब आप अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे इस डीएसी के पास, डिपार्टमेंट एडमिशन कमेटी के पास, अपना फीस चालान देकर, जो कि आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद जो आता है
कि भैया ये रहा मेरा फीस जनरेटेड वाला फीस सबमिटेड वाला चालान, और ये रहा मेरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, आप देख लो, वेरीफाई कर दो, और अब मेरा एडमिशन पक्का एडमिशन में कन्वर्ट कर दो, जो भी मेरा प्रोविजनल एडमिशन हुआ था। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भी कोई वैकेंट सीट होगी किसी भी अलग कोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में कोई भी वैकेंट सीट होती है, तो कैंडिडेट को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी प्रेफरेंस चेंज कर सकता है विद इन द कोर्स या विद इन द डिपार्टमेंट। ठीक है, इन्होंने ये बोला है, अगर ऐसा होता है, जैसे माना कि मैं बीकॉम प्रोग्राम करना चाहता हूँ, बीकॉम ऑनर्स के अंदर सीट खाली है, तो मैं फिर उसके लिए भी अप्लाई कर सकता हूँ। ये इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली है। हालांकि मेरिट लिस्ट के बेस, उसकी भी एक मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, उसके बेस पर आपका एडमिशन होगा। इसके बाद इन्होंने बोला है कि जब एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए हर एक फेज के बाद, तो आपकी वैकेंट लिस्ट की जो है वैकेंट सीट की जो लिस्ट है वो जारी करी जाएगी मेरिट लिस्ट में, और कैंडिडेट जो है पेड कैटेगरी वाले वो इसके अंदर कन्वर्ट कर दिए जाएंगे, वैकेंट सीट वाली लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में आ जाएगा उनका नाम, और पेड सीट को फिर से वैकेंट कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले पेड सीट में एडमिशन लेने की। इसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है, कुछ जो कोर्सेज की लिस्ट दी है, उन्होंने ये बताया कि इन कोर्सेज की लिस्ट में 60% से भी कम अगर एडमिशन होते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कोर्स को ही बंद करने की उस सेशन के लिए। जैसे यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स, और फिर बीबीए, बीए एलएलबी ऑनर्स, बीएससी, एमएससी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, बीएससी, और फिर बी वॉक का कोर्स है, डिप्लोमा है, आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी है, बीए ऑनर्स है, हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशियोलॉजी, और फिर बीए फिल्म थिएटर वाला कोर्स है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है, सैटेलाइट सेंटर अमेठी। तो ये ऐसे कोर्सेज इन्होंने दिए यहाँ पर, अगर इनके अंदर 60% से कम बच्चे का एडमिशन होता है, इन बच्चों का दाखिला होता है 60% से कम है, मतलब अगर 100 सीटें हैं इन कोर्सेज के अंदर, किसी एक कोर्स की बात कर लें, अगर 100 सीटें हैं, उसके अंदर अगर 59 बच्चों का एडमिशन होता है, 58 या 50 बच्चों का एडमिशन होता है, तो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, यूनिवर्सिटी के राइट्स हैं कि वो किसी भी टाइम इस कोर्स को बंद कर दे इस सेशन के लिए, अगले सेशन में देखा जाएगा, अगले सेशन में स्टार्ट कर सकती है। और यहां पर उन्होंने बोला है ये यूनिवर्सिटी की मर्जी है कि 60% से कम होने पर भी वो उसको चालू रखे। ठीक है, तो मतलब यूनिवर्सिटी के राइट है उसको बंद करने के, उसको चालू रखने के। ठीक है, कुल मिलाकर ये बात है। अब देखते हैं अगला कोई पॉइंट है इंपॉर्टेंट। हाँ, ये है, ये यूनिवर्सिटी आपको 5% सुपर न्यूमररी कोटा जो है, सुपर न्यूमररी स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे हैं, उनके 5% सीट्स को रिजर्व रखती है। तो आपको एक फिजिकल टेस्ट देना होता है, फिजिकल टेस्ट और आपके सीयूटी के स्कोर के बेस पर यहाँ पर एडमिशन होता है। अगर 100 सीटें हैं किसी कोर्स के अंदर, तो 5 सीटें भाई इन वाले बच्चों की रहेंगी। आगे देखते हैं, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन इस तरह की आपको bbau.ac.in पर मिल जाएगी। विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू वेरी मच, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स किस और टॉपिक पर आप वीडियो बनवा चाहते हैं। थैंक यू।